माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स का मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी बताऊंगी कि हम लोग क्रूड ड्रग्स का स्टडी कैसे करते हैं उसका मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। तो हमारे सामने ये डिफरेंट टाइप्स की क्रूड ड्रग्स रखी हुई हैं। इसमें मैं आपको जो ये क्लोव है, क्लोव का आज मॉर्फोलॉजी स्टडी करना बताऊंगी कि जो हमारा क्लोव है इसका हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टडी कैसे करते हैं। तो इस सबसे पहले क्रूड ड्रग का स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंट प्लांट्स के जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन पार्ट्स होते हैं, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो इन ऑर्गन्स में से जो हमारा ये क्लोव है, ये जो क्लोव है ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? क्लोव हमारा फ्लावर बर्ड पार्ट होता है। तो ये हमारा जो फ्लावर बर्ड पार्ट है इसको हम इसमें पेट्री में ग्लास वॉच में बाहर निकालेंगे। इसका हमको क्या करना है? मॉर्फोलॉजी क्रूड ड्रग का करना है। इसको क्लोव को हम लोग क्रूड ड्रग क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका हमने कोई फॉर्म चेंज नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको क्रूड ड्रग बोलते हैं। अगर हम इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं तो वो क्रूड ड्रग नहीं कहलाती है। तो ये क्रूड ड्रग हम लोग एज इट इज इसको ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा क्लोव है ये हमारा क्रूड फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे। तो जो ये हमारा क्लोव जो क्रूड ड्रग है जिसका हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं, इसका हमको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करना है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले आप ये जानिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम इसको ड्रग को देख के जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब विजुअली जो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं उसकी फॉर्म को देख के, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के अंदर एक पैरामीटर और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम इसके स्मेल, टेस्ट, इन सब के बेस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका क्या टेस्ट, क्या इसका स्मेल है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के अंदर आती हैं। तो आइए आज हम स्टडी करते हैं कि क्लोव हमारा हमको दिखने में कैसा दिखता है और इसका क्या मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारा क्लोव होता है, ठीक है, तो क्लोव हमारा कौन सा पार्ट होता है? ये हमारा फ्लावर बर्ड पार्ट होता है। जैसा कि आपको ये दिख रहा है इसमें कि ये जो हमारा क्लोव ड्रग है ये फ्लावर बर्ड पार्ट है। इसका मतलब ये हमारा सोर्स क्या है? फ्लावर, ये हमारा सोर्स है। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लावर बर्ड पार्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें इसका कि इसको हम लोग इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो इसका होता है यूजेनिया, जिसको हम लोग यूजेनिया कार्लियोफाइलस बोलते हैं। ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फैमिली मर्टेसिई, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली। तो आपको जो ये क्लोव ड्रग दिख रही है ये हमारा फ्लावर बर्ड पार्ट है। अब इसके हम बात करते हैं शेप की, कि जो हमारा ये जो बर्ड पार्ट है क्लोव का, इसका शेप कैसा होता है। तो हम लोग को दिख रहा है जो इसका शेप होता है ये होता है सिलिंड्रिकल। इसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल। ये सिलिंड्रिकल इन शेप का होता है। और आप देख रहे हैं कहीं साइड से ये फ्लैटर भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लैटेंड भी लिख सकते हैं कि ये फ्लैटेंड इन नेचर का होता है। उसके बाद अगर हम इसकी कलर की बात करें, कलर का मतलब होता है कि ये हमको देखने में कैसा दिख रहा है, इसका कलर, दैट इज नोन एज कलर। तो अगर हम लोग इसकी कलर की बात करते हैं तो इसका कलर हमको क्रीम टू रेड या रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। तो ये हमको दिखने में ही दिख रहा है कि या तो आगे से हमको क्रीम दिख रहा है, रेडिश दिख रहा है, कुछ ब्राउन दिख रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये रेड क्रीम, इसको हम लोग लिखेंगे क्रिम्सन रेड, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर। तो ये हम लोग अगर हमको डिस्क्रिप्शन देना है इसके कलर के बारे में तो हम लोग ये दोनों के क्रिम्सन रेड और रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो कि हमको देखने में इसका कलर दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके ऑर्डर की,
तो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसका स्मेल कैसा होता है। तो इस ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, तो स्मेल मतलब इसको हमको सूंघने में इसका स्मेल कैसा है। तो इसका जो स्मेल होता है, इसका स्मेल होता है सबसे पहली बात कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि हर एक जितनी भी ड्रग होती है अगर उसका पर्टिकुलर स्मेल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लोव का जो ऑर्डर होता है वो और किसी ड्रग का ऑर्डर नहीं होता, इसलिए हम लोग इसमें लिखते हैं कि इसका जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये हमने इसके ऑर्डर की बात करी। ये ऑर्डर आता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसको हम लोग किससे वॉच करते हैं, इसको हम लोग अपनी नोज से वॉच करते हैं। नोज क्या है, हमारा ऑर्गन पार्ट है। तो ये हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया ऑर्डर। या तो हम इसको स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब ये हम जब इसको सूंघते हैं तो एकदम इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा क्लोव होता है उसके अंदर स्मेल होता है, और स्मेल है मतलब ये इसके अंदर वोलेटाइल प्रिंसिपल प्रेजेंट है, इसलिए इसका हम लोग ऑर्डर क्या लिखते हैं, एरोमेटिक ऑर्डर। एरोमेटिक है तभी से ये ऑर्डरस है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एरोमेटिक इन नेचर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके टेस्ट की, इसके अगर हम लोग टेस्ट की बात करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो जो ये ड्रग है हमारी, ये टेस्ट में होती है स्पाइसी, स्पाइसी होती है ये हमारी ड्रग। स्पाइसी का मतलब होता है इसको हम लोग देखते हैं कि जो क्लोव है इसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाले या फिर किचन वगैरह में इसको सब्जी बनाने में इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे स्पाइसेस लिखते हैं कि उसका टेस्ट जो होता है स्पाइसेस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद पंजेंट, पंजेंट इसका टेस्ट होता है। और जैसा कि मैंने आपको एरोमेटिक में बताया था कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि ये केवल क्लोव का ही कैरेक्टर होता है और किसी ड्रग का वो कैरेक्टर नहीं होता, ऐसे टेस्ट में भी इसका जो टेस्ट होगा क्लोव का वो और किसी ड्रग का नहीं होगा, दैट्स व्हाई इसका जो टेस्ट भी है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट इसका होता है। तो ये हमने बात करी अभी शेप की, कलर की, ऑर्डर की और इसके टेस्ट की। अब हम लोग बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल पार्ट के, कि इसके मॉर्फोलॉजिकल पार्ट कैसे होते। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका डायग्राम ड्रॉ मैं की हूँ कि इसके हमारा जो क्लोव है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका मैं पूरा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करी। तो आपको ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये अपर जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेड पार्ट बोलते हैं, ये इसका हेड है। और साइड में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये सेपल है, ठीक है। सेपल का ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो ये पार्ट हमारा क्या है, सेपल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लोव में। और जो लंबा सा जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल पार्ट बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपेंथियम। तो ये ओवरऑल जो आप लोग को दिख रहा है, ये वो पार्ट का डिस्क्रिप्शन है। हेड के पार्ट में डिवाइड होता है हमारा जो ड्रग है हेड, इसको हम लोग हेड बोलेंगे, इसको हम लोग सेपल बोलेंगे, और जो लंबा वाला पार्ट है इसको हम लोग हाइपेंथियम बोलेंगे। अगर हम इसको कट करके देखते हैं तो और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये मॉडिफिकेशन है किसके ऊपर, हेड के ऊपर। तो हेड का जो जनरली मॉडिफिकेशन होता है, वो जितनी भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ये बर्ड पार्ट है इसका, ये फ्लावर बर्ड पार्ट है। फ्लावर बर्ड पार्ट है मतलब इसकी जो पत्तियाँ हैं वो क्या करती हैं, ये इसको पूरा मॉडिफाई करके ये शेप प्रोवाइड करती हैं, जो कि हेड वाला, ये सेपल वाला जो आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ये सब मिलके बनाती हैं ये हेड वाला पार्ट। तो ये पूरा हेड वाला पार्ट मिलके कौन बनाता है, सेपल्स, ये पूरा पार्ट बनाती हैं। उसके बाद सेपल्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे एंथर, स्टिग्मा, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो अंदर ही वाला जो पार्ट है, जिसको हम लोग हाइपोथैलियम बोलते हैं, जो कि यहाँ पाया जाता है, इसके अंदर ओवरी पाई जाती है। ये ओवरी हमारी जो होती है, ओवरी का जो टाइप होता है वो बाइलोक्यूलर ओवरी होता है। इसको हम लोग कौन सा ओवरी बोलते हैं, बाइलोक्यूलर ओवरी बोलते हैं। जो हायोथैलेमस जो पार्ट होता है, जो कि आपको दिख रहा है लंबा सा लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होता है, इसके अंदर साइड में यहाँ पे ऑयल्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल्स ग्लैंड। इन ऑयल्स ग्लैंड के अंदर हमारा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। जब भी हम इसको अगर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा ऑयल हमको यहीं से ऑब्टेन होता है, मतलब ये हायोथैलेमस की साइड वॉल की तरफ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है।
ओवरी वाली साइड में बीच में यहाँ पे जो ये अब लिखा हुआ है कॉलमेला, यहाँ पे कॉलमेला टाइप की बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसका मॉर्फोलॉजी है कि जब हम इसको अंदर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ये डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सुपरफिशियली हमको क्या दिख रहा है कि हेड पार्ट है, सेपल पार्ट है और हाइपोथेनियम इसके अंदर पार्ट जो है वो पाया जाता है। तो ये तो हमने इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करी कि हमको हमारा जो क्लोव है उसके अंदर ऊपर हेड पार्ट होता है, सेपल पार्ट होता है और हाइपोथेलियम पार्ट होता है। ठीक है, हाइपोथेलियम पार्ट के साइड में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमको ऑयल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि जो हमारा हेड पार्ट है या फिर सेपल पार्ट है, ये हेड पार्ट के अंदर जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये हेड पार्ट के अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारे एंथर स्टिग्मा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो ये मॉर्फोलॉजी में हमने देखा इसका शेप के बारे में देखा कि शेप जो आपको इसमें दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप है या फिर इसको हम लोग फ्लैटेंड बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग कलर देख रहे हैं कि कलर इसका कैसे दिख रहा है, इसका क्रिम्सन रेड कलर दिख रहा है या फिर रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर जो इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और एरोमेटिक होता है। और अगर हम लोग इसका टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो हम लोग स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, पंजेंट इन टेस्ट होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें कि जो हमारा जो ड्रग है इसके अंदर कौन से हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज वोलेटाइल्स ऑयल। अगर हम लोग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की बात करें, तो इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यूजीनॉल प्रेजेंट होता है, यूजीनॉल। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होता है आइसोयूजिनॉल, यूजीनॉल। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट, क्योंकि हमने देखा था कि इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे वोलेटाइल ऑयल के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका जो यूज़ होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं एज अ कार्मिनेटिव इसका यूज़ होता है। ठीक है, कार्मिनेटिव का मतलब होता है कि जो कि गैस को एक्सपेल्ड आउट करें, ये होता है कार्मिनेटिव का यूज़। उसके बाद इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एरोमेटिक इसका यूज़ होता है। एरोमेटिक का मतलब होता है जो कि स्मेल प्रोवाइड करे, जिसका कोई स्मेल हो, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि हमको पता है इसके अंदर ऑयल्स प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई एरोमेटिक इन नेचर। उसके बाद एरोमेटिक के कारण ये क्या करता है, ये हमारा फ्लेवरिंग एजेंट है। ये क्या है, हमारा फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब ये हमको फ्लेवर भी देता है। ये सब किसके कारण रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ये सब एरोमेटिक नेचर के कारण ही हो रहा है कि ये फ्लेवरिंग इन एजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक मतलब होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या फिर उन्हें इनहिबिट करते हैं या फिर उनको स्टॉप करते हैं। उसके बाद जो है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, डेंटल एनाल्जेसिक। मेन जो इसका यूज़ होता है वो होता है डेंटल एनाल्जेसिक का मतलब अगर हमारे दांतों में पेन वगैरह हो रहा है तो इसको हम लोग यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, पेन को रिमूव करता है या पेन को डिक्रीज़ करता है। तो ये हमारा होता है किसका यूज़, क्लोव का यूज़। तो हमने ये पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी में इसका शेप कैसा होता है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारा हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर्स को देखे कि मॉर्फोलॉजिकल हमको किस शेप में दिखते हैं, हेड, सेपल और हाइपोथेलियम। ये सारा का सारा जो हमारी वोलेटाइल ऑयल है इसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करके इसको पहचान सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो प्योर है कि नहीं है, वो एडल्ट्रेटेड है कि नहीं है। Thank you.